समाजवादी पार्टी के दिवंगत संस्थापक एवं संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू बीजेपी से नाराज़ बताई जा रही हैं। अभी हाल ही में 3 सितंबर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर अपर्णा यादव को नियुक्त किया है, जो कि एक संवैधानिक पद है। इस पद की अवधि, कार्य सेवा की अवधि 1 वर्ष है, किंतु अभी तक अपर्णा यादव ने अपना पदभार ग्रहण नहीं किया है। ऐसे में राजनीतिक हलचलें बढ़ी हुई हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के संपर्क में है और बीजेपी से बगावत के मूड में है, इसलिए उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया है। और माना जा रहा है कि वो अपने वरीयता के अनुसार इस पद को कमतर आंकती हैं। अपर्णा यादव को ये पद कमतर इसलिए लगता है कि अकेली वो इस पद पर तो है नहीं, उनके समकक्ष एक और भी गोरखपुर की चारू चौधरी, जो कि गोरखपुर से पूर्व मेयर रहीं मंजू चौधरी की बहू हैं, वो भी उपाध्यक्ष के पद पर हैं। और उपाध्यक्ष के जो 2 पद हैं, चारू चौधरी और अपर्णा यादव के दोनों की बॉस हैं बबीता चौहान। तो हो सकता है वो समझती हों कि हमारी वरीयता के अनुरूप ये पद कम है, तो इसलिए भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कार्यभार ग्रहण नहीं कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पद छोटा लगता है। इसलिए उन्होंने अभी तक अपना पदभार ग्रहण नहीं किया। हालांकि इस विषय में जब यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अपर्णा यादव के नाराज़गी की कोई बात ही नहीं है और वो काफ़ी संघर्षशील हैं, पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम कर रही हैं और संभवतः सोमवार को वो अपने पद का जो कार्यभार है उसको ग्रहण करेंगी। बेबी रानी मौर्य भी एक मंत्री हैं सरकार की, उनका भी कहना है कि नाराज़गी की कोई बात ही नहीं है और अपर्णा यादव जल्दी ही अपना पदभार ग्रहण करेंगी। यही बात जो अध्यक्ष बनी हैं, यानी अपर्णा यादव की जो बॉस होंगी राज्य महिला आयोग में, बबीता चौहान, उन्होंने भी कहा है कि नाराज़गी की कोई बात नहीं है और शीघ्र ही अपना पदभार ग्रहण करने वाली हैं अपर्णा यादव। अब बात ये आती है कि एक लंबा समय तो हुआ है जो कि बीजेपी के साथ अपर्णा यादव जब से हैं, तो वो उम्मीद करती होंगी, अपेक्षा रखती होंगी कि उनको किसी न किसी चुनाव में टिकट मिलेगी। 2017 में तो खैर वो समाजवादी पार्टी के टिकट से लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी। उस समय वो भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता और सरकार में मंत्री रहीं रीता बहुगुणा जोशी के सामने चुनाव लड़ी थी, किंतु हार का सामना अपर्णा यादव को करना पड़ा था। उसके बाद समाजवादी पार्टी से कुछ दूरियां हुई और 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आई और गोरखपुर जाके गोरक्षनाथ पीठ में योगी आदित्यनाथ से मिली। समय समय पर योगी आदित्यनाथ जी अपर्णा यादव की गौशाला में भी गए और उनकी गौशाला को देख के काफ़ी प्रशंसा की, क्योंकि अपर्णा यादव एक समाज सेवी हैं, NGO वगैरह चलाती हैं, गौशाला हैं, उनकी देखभाल करती हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी प्रशंसा की और योगी आदित्यनाथ जी अपर्णा यादव को अपनी बहन मानते हैं। अगर पिछले बैकग्राउंड की बात करें तो
अपर्णा यादव जो है अपर्णा विष्ट यादव लिखती हैं, क्योंकि उनका टाइटल विष्ट है। और योगी आदित्यनाथ जी का भी अगर पिछला टाइटल देखें, बैकग्राउंड देखें, तो वो अजय सिंह विष्ट लिखते थे। इसलिए एक ही टाइटल होने की वजह से, सेम टाइटल होने की वजह से एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं और काफ़ी सराहना एक दूसरे के कार्यों की समय समय पे करते रहे हैं। अब माना जा रहा है कि अपर्णा यादव किसी भी चुनाव में, चाहे वो यूपी विधानसभा के 2022 के चुनाव रहे हों या फिर राज्यसभा के चुनाव रहे हों या विधान परिषद के चुनाव रहे हों या अभी 2024 के ही आम लोकसभा के चुनाव रहे हों, सभी में उम्मीद की उन्होंने, अपेक्षा रखती रही होंगी कि उन्हें टिकट मिले, या जो मेयर के चुनाव हुए उनमें भी अपेक्षा रखती होंगी। कहीं भी उनको आज तक टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, और जो पद उन्हें अब राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर दिया गया है, जिसकी 1 साल का कार्यकाल है, हो सकता है कि उनको लगता हो कि अगर ये पद मिल जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी उनसे कह सकती है कि आपको हमने उपाध्यक्ष का पद दिया है राज्य महिला आयोग के अंदर, तो बाद में हो सकता है कि उन्हें कुछ आगे की जो संभावनाएं हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, या उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य ना दिखाई देता हो, इसलिए समाजवादी पार्टी के संपर्क में हों। खैर, आज तक समाजवादी पार्टी के खिलाफ़ या परिवार के खिलाफ़ उन्होंने कभी कुछ बोला भी नहीं। यहाँ तक कि किसी भी परिवार के सदस्य के खिलाफ़ आज तक चुनाव प्रचार नहीं किया। उनके खिलाफ़ अगर चुनाव लड़ने की किसी ने बात भी कही तो उन्होंने साफ इनकार किया, बोले परिवार के सामने कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जब 2017 का लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी अपर्णा यादव, उस समय उनकी जेठानी डिम्पल यादव ने उनका प्रचार भी किया और अपील की थी कि सब लोग वोट दे के अपर्णा यादव को भारी बहुमत से जिताएं, लेकिन उस समय हार गई थी। कभी भी आपसी मनमुटाव जो है उस स्तर का नहीं रहा है जिसकी उम्मीद बीजेपी करती थी। बीजेपी को लगता था कि अपर्णा यादव एक बहुत बड़े राजनीतिक ख़ानदान से हैं, राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखती हैं, मुलायम सिंह जैसे दिग्गज नेता की बहू हैं। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए बीजेपी को लगता था कि यादव वोट बैंक के अंदर, या जो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक हैं, उनमें नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की विरासत के कारण अपर्णा यादव जो है भारतीय जनता पार्टी को आशातीत सफलता दिलाएंगी। किंतु ऐसा बीजेपी को सफलता नहीं मिल पाई। हो सकता है बीजेपी ने इसीलिए कभी कहीं से टिकट ना दिया हो। और अब अपर्णा यादव के बारे में कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी में जल्द ही घर वापसी करेंगी, और शिवपाल यादव से उन्होंने मुलाकात करके आशीर्वाद भी लिया है। संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं कि शिवपाल यादव जी अपर्णा यादव को अब घर वापसी कराएंगे, समाजवादी पार्टी में वापस लाएंगे। और अखिलेश यादव और डिम्पल यादव से अपर्णा यादव का सोमवार के दिन मिलने का भी समय तय हो गया है, ऐसा भी जानकारी के मुताबिक पता चल रहा है।